एपिसोड 7 के शुरुआत में हमें वही फायर वाला इंसिडेंट दिखाया जाता है जहां पर बस एक छोटे से बच्चे ने सरवाइव किया था। उस टाइम पर उस बच्चे के शरीर पर सीवियर 3rd डिग्री बर्न्स हुआ था। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर हम वही जलने वाला निशान उसी लड़के मिनह्यूक के शरीर पर देखते हैं। उसी टाइम पर सुन्यूल वहाँ पर आता है। मिनह्यूक उससे पूछता है कि तुम हो कौन, तो सुन्यूल उसे वही डायरी देता है जो उसे सोह्यून ने दिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों ने बिल्कुल एक जैसा शूज पहना था। मिनह्यूक उस डायरी को पढ़ना स्टार्ट करता है जिसमें युंगजा ने उससे माफी मांगा था। वो उस डायरी को पढ़ते पढ़ते हंसने लग जाता है। सुन्यूल बताता है कि वो लेडी जेल में मर चुकी है और उसने अपने लास्ट मोमेंट तक तुमसे माफी मांगा है। अब मिनह्यूक को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है उसे किसने कहा था मरने के लिए। वो उस डायरी को पटक देता है और सुन्यूल से पूछता है तुम हो कौन, क्या तुम उसके बेटे हो। सुन्यूल कहता है मुझे इस डायरी की जरूरत थी इसीलिए मैंने इसे बोरो किया था। अब तुम इस डायरी को रख सकते हो। फिर यहाँ से वो उसी लेडी के रूम में आता है जिसे उस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। फिर यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसी आदमी का फ्यूनरल चल रहा था जिस आदमी ने सोह्यून के बेटे को मार दिया था और बाद में सोह्यून ने उस आदमी की जान ले ली थी। वहीं पर हम सुन्यूल को देखते हैं, यानी कि वो उसी आदमी का बेटा था। तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की आवाज आती है। लोग ये बोल रहे थे कि ऐसे आदमी का फ्यूनरल क्यों रखा गया है, इस आदमी ने एक छोटे से बच्चे की जान ली है। वो कितना शेमलेस इंसान था, उसको एक छोटे से बच्चे की जान लेने की सजा मिली है। ये सारा कुछ सुन के सुन्यूल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी मॉम उसे बाहर जाने से रोक देती है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुन्यूल के क्लासमेट्स उसको स्कूल में बुली कर रहे थे और कह रहे थे कि इसके डैड एक मर्डरर है। प्रेजेंट में वो उस लेडी को माँ कह के बुलाता है। वो कहता है अब थोड़ा सा इंतजार करो, ये सब कुछ जल्दी ही खत्म हो जाएगा। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहो और सोह्यून उस डाइनिंग में आए हुए थे। वहाँ के शेफ्स फायरवर्क कर रहे थे। सोह्यून को आग को देखकर याद आता है जब वो सुन्यूल के साथ जंकयार्ड में थी। उस टाइम पर वो बहुत ही आसानी से लकड़ियां जला रहा था, जबकि उस प्रोफेसर ने उसको बताया था कि उस विक्टिम को आग से डर लगता था। और उसे याद आता है कि सुन्यूल के हाथों पर जलने का कोई भी निशान नहीं था। अब यही सब सोचकर वो कंफ्यूज हो जाती है। उसे याद आता है जब वो उस प्रोफेसर से मिली थी तब उस प्रोफेसर ने सोह्यून को पूछा था कि क्या तुमने उस विक्टिम को वो डायरी दे दी। सोह्यून को समझ में नहीं आता कि आखिर उस प्रोफेसर को डायरी के बारे में कैसे पता चला, जबकि सोह्यून ने उसको वो डायरी वाली बात बता ही नहीं थी। उसी टाइम पर उसके पास सुन्यूल का कॉल आता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। वो मन में कहती है सुन्यूल आखिर तुम हो कौन। फिर हम देखते हैं सुन्यूल उसी प्रोफेसर से मिलने जाता है जिससे सोह्यून मिलने गई थी। फिर अगले सीन में सोह्यून के पास सुन्यूल का मैसेज आता है। वो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तभी सुहो सोह्यून से पूछता है कि तुम्हें कौन मैसेज कर रहा है। सोह्यून कहती है वही लड़का है जिसके बारे में युंगजा ने मुझे जेल में बताया था। सुहो पूछता है तुमने उसे डायरी दे दी क्या। अगर तुमने उसे डायरी दे दी है तो अब तुम उसके बारे में क्यों सोच रही हो, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगले सीन में हम सुजीन को देखते हैं जो सुन्यूल की मॉम से मिलने आई थी। वो कहती है मैं किसी को भी सुन्यूल को हर्ट करने नहीं दूंगी, चाहे वो इंसान कोई भी हो। वहीं पर बाहर हम तेओ को देखते हैं जो गलती से एक जगह से टकरा कर नीचे गिर जाता है। तभी सुजीन वहाँ पर आती है। वो उसे कुछ खाने का सामान देकर वहाँ से चली जाती है। उस बॉक्स में हार्ट शेप का डोनट्स था जो देखकर तेओ भी खुश हो जाता है। वो सुजीन को मैसेज करके कहता है अगली बार मैं तुम्हें लंच पर लेकर जाऊंगा। उसी टाइम पर सुजीन सुन्यूल को मैसेज करती है। वो कहती है हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, वो मेरे साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुन्यूल सुहो का फोटोज क्लिक कर रहा था। वो उस पे हर टाइम नजर रख रहा था और इस तरफ डिटेक्टिव सुहो को बताता है कि वो किमजुन के बारे में पता करने के लिए उसकी सेक्रेटरी के पीछे गया था और उसके सेक्रेटरी के थ्रू मुझे इस लड़के के बारे में पता चला है। सुहो पूछता है ये कौन है, मैंने इसे कभी नहीं देखा है। डिटेक्टिव बताता है वो किमजुन के लिए काम करता है। जो भी किमजुन के रास्ते में आता है ये लड़का उस इंसान को उसके रास्ते से हटा देता है। और रिसेंटली पॉलिटिशियन जुसुक ने इलेक्शन से विड्रॉ कर लिया है और उसने किमजुन की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। जब मैंने इस चीज के बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला उसने रिसेंटली एक ड्रग पार्टी किया था और इस लड़के ने उस ड्रग पार्टी का वीडियो बना लिया और इसी लड़के ने मिनिस्टर यॉनमिन के इलीगल फंड्स के बारे में पता लगाया था। इस लड़के ने अपना मेजर फोटोग्राफी में किया है। इस तरफ हम देखते हैं सुन्यूल ने सोह्यून, सुहो और उसके फैमिलीज की बहुत सारी फोटोज क्लिक की थी और वो उनके ऊपर शुरुआत से नजर रख रहा था। फिर वो किमजुन के असिस्टेंट को एक मेमोरी कार्ड देता है और साथ ही में वो सुन्यूल को बहुत सारे पैसे देती है। वो पूछती है अचानक से तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों चाहिए, लेकिन सुन्यूल कुछ नहीं बोलता। वहीं दूसरी तरफ वो गैंगस्टर मिनह्यूक को कॉल करके बताता है कि सुन्यूल ने तुम्हारे सारे पैसे मुझे पे कर दिए। तभी वो देखता है सुन्यूल उसके घर के बाहर ही बैठा था। सुन्यूल उससे कहता है तुम अपनी गैम्बलिंग बंद कर दो और साथ ही में वो उसके
डेब्ट पेमेंट का एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि सुनियोल ने उसका सारा कर्ज भर दिया है। फिर अगले सीन में हम सोह्यून को देखते हैं जो उन्हीं लोगों के मेमोरियल के पास आई थी जिनके साथ वो फायर वाला इंसिडेंट हुआ था। वो जानना चाहती थी कि वो लड़का सुनियोल था या नहीं। तभी उसके पास सुनियोल का कॉल आता है। वो उससे कहता है अगर तुमने खाना नहीं खाया है तो तुम मेरे साथ खा सकती हो। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो सोह्यून के मॉम के रेस्टोरेंट में ही बैठा हुआ था। दूसरी तरफ किमजुन ने सुहो को मिलने के लिए बुलाया था। सुहो उससे पूछता है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। किमजुन कहता है मेरे पार्टी में बहुत सारी जगह है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक जगह दिलवा सकता हूँ। मुझे पता है तुम ब्रॉडकास्टिंग कर करके थक गए होगे। सुहो कहता है इस पोजीशन के लिए बहुत सारे लोग होंगे तो आखिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूँ। किमजुन कहता है तुम ये काम करके बहुत सारे पैसे कमाओगे। सुहो कहता है मैं तुम्हारे ऑफर को अप्रिशिएट कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, तुम अपने सारे पैसे अपने पास ही रखो। किमजुन कहता है तुम जा तो रहे हो लेकिन तुम दोबारा से मेरे पास आओगे। फिर उसकी सेक्रेटरी उसे वही फोटो दिखाती है जिसमें सुहो उस डिटेक्टिव से मिलने के लिए गया था। फिर यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहो उस डिटेक्टिव से कहता है तुम्हें पता है मैं इतने आगे तक क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि अगर उस टाइम पे किमजुन नहीं होता तो उसके बेटे का किलर इतनी आसानी से नहीं छूटता और सोह्यून के साथ ये सब नहीं होता। सब कुछ किमजुन की वजह से हुआ है। उस टाइम पर मैं कुछ कर नहीं पाया क्योंकि मेरे पास कोई पावर नहीं था, लेकिन इस टाइम मैं जरूर करूंगा। डिटेक्टिव कहता है हम दोनों का जॉब किमजुन की वजह से गया था, तुम्हें तो पता है कि वो किस टाइप का इंसान है। सुहो कहता है हमें उस टाइम पे एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इस टाइम मेरे पास किमजुन के अगेंस्ट एक ऐसी चीज है जो हम उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। सुहो बताता है किमजुन का एक नाजायज बेटा है और उसकी मिस्ट्रेस ही वो इंसान है जो मनी लॉन्ड्रिंग में उसकी मदद कर रही है। सुहो कहता है मैं सोह्यून को छोड़कर दूसरे जगह पर चला गया था ताकि मैं ऊपर तक पहुंच सकूं। अब मेरे बस में जो होगा मैं वो करूंगा ताकि किमजुन कंट्री का प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। प्रेजेंट में वो वहाँ से जा ही रहा होता है तभी सामने से सुनियोल आ रहा था। सुहो को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसकी फोटो डिटेक्टिव ने क्लिक की थी और यहाँ पर सुनियोल किमजुन से मिलने के लिए आया था। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुनियोल के डैड का फ्यूनरल चल रहा था। तभी वहाँ पर किमजुन आता है। वो सुनियोल से कहता है तुम चिंता मत करो। वो कहता है आज के बाद वो तुम्हारा डैड बनेगा। किमजुन उससे कहता है तुम्हारा मेडिकल स्कूल में एडमिशन हो गया था, फिर तुम मेरे लिए काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम दोबारा से मेडिकल स्कूल ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हारा ट्यूशन फी पे कर दूंगा। सुनियोल कहता है मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। किमजुन कहता है तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी तब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सुनियोल कहता है आपने मेरे मॉम के हॉस्पिटल का बिल पे किया, यही मेरे लिए बहुत है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। किमजुन कहता है तुम बहुत कुछ डिजर्व करते हो और तुम्हारे डैड की जान बेकार में ही चली गई, इसीलिए मुझे तुम्हारी मॉम को प्रोटेक्ट करना ही होगा। तुम अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते हो एक ऐसे इंसान को हेट करके जिसने तुम्हारी फैमिली के साथ ऐसा किया। एक बार मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा फिर मैं तुम्हें जस्टिस दिलवाऊंगा, इसीलिए तब तक कोई बेवकूफी मत करो। फिर अगले सीन में सोह्यून सुनियोल से मिलने के लिए आई हुई थी। सोह्यून उसको बताती है तुम जिस रेस्टोरेंट में गए थे वो मेरी मॉम का रेस्टोरेंट है। सुनियोल कहता है मुझे तो पता ही नहीं था, मैं उस रेस्टोरेंट में रेगुलरली जाता हूँ, मैंने तुम्हें भी वहाँ पर बुलाया था, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सोह्यून कहती है मैं थोड़ा दूर थी, मुझे वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के मेमोरियल के पास गई थी। सुनियोल पूछता है तुम वहाँ क्यों गई थी। सोह्यून कहती है मैं उनसे माफी मांगना चाहती थी। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं। उसे याद आता है उसने सुहो से कहा था कि अगर ऐसा ही था तो तुम्हें वापस आना ही नहीं चाहिए था, तो सुहो ने उससे कहा था कि मैं भी सब कुछ मिटाना चाहता हूँ। फिर सोह्यून जब अपने मॉम के साथ खाना खाने बैठी थी उस टाइम पर यूरी भी वहीं पर थी। थोड़ी देर में सुहो भी वहाँ पर आता है और वो दोनों बहुत ही अनकंफर्टेबल तरीके से एक दूसरे को देख रहे थे। सोह्यून पूछती है तुम दोनों चुप क्यों बैठे हो और तुम दोनों इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो। यूरी कहती है जब मैंने तुम्हें उस दिन मॉम के घर पर देखा था उस टाइम पर मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, इसीलिए मैं सुहो से मिलने गई थी। सोह्यून उससे कहती है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। फिर अगले सीन में हम सुजिन को देखते हैं जिससे वही प्रोफेसर मिलने के लिए आई थी जिसके पास सोह्यून गई थी। सुजिन उसको आंटी कह के बुलाती है। प्रोफेसर बताती है कि सुनियोल मुझसे मिलने के लिए आया था, वो उसी लड़के के बारे में पूछ रहा था जिसके साथ वो आग वाला इंसिडेंट हुआ था। सुजिन कहती है सोह्यून और सुनियोल एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते रहते हैं, इस बात से मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। प्रोफेसर कहती है उन दोनों की स्टोरी बिल्कुल एक जैसी है, उन दोनों के बीच में बहुत कुछ कॉमन है, वो दोनों एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं। सुजिन कहती है सुनियोल एक ऐसा इंसान है जो दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकता है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सोह्यून को उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है। प्रोफेसर कहती है मुझे लगता है कि सोह्यून एक अच्छी लेडी है और तुम उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। तो
तो सुजिन कहती है सोयून सुन्यूल के लिए एक बहुत ही बुरी इंसान है। अगर उसने सुन्यूल के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर अगले सीन में हम सोयून को देखते हैं जो उसी हॉस्पिटल वाली लेडी के बारे में पता लगाने के लिए एक ऑफिसर से मिलने के लिए आई थी। सोयून पूछती है उस एक्सीडेंट में कोई विटनेस नहीं था क्या। डिटेक्टिव बताता है उस केस में कोई भी विटनेस नहीं था, इसीलिए वो केस इतनी जल्दी बंद हो गया। वो पूछता है तुम इस केस में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो। सोयून कहती है मुझे पता चला है कि उसका बेटा इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। डिटेक्टिव कहता है तुम सही बोल रही हो। उस लड़के ने एक पेटिशन फाइल किया था क्योंकि उसे अपनी मॉम के लिए जस्टिस चाहिए था। उसने बहुत सारे ऑनलाइन पोस्ट भी लिखे थे। अब सोयून उसी ऑनलाइन पोस्ट को ढूंढने लग जाती है। उसे पता चलता है कि वो लड़का एक मेडिकल स्टूडेंट है। तभी उसे याद आता है जब उस लेडी की हालत खराब हो रही थी उस टाइम पर सुन्यूल उसे सीपीआर देकर बचाने की कोशिश कर रहा था। अब यही सब सोचकर वो तेओ से मिलने जाती है। वहाँ जाकर वो सुन्यूल के बारे में पूछती है। तेओ कहता है मैं उस लड़के के बारे में जानता हूँ, वो मेरे मेडिकल स्कूल में मेरा जूनियर था। साथ ही में वो ये भी बताता है यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में सुन्यूल का 3 बार हार्ट सर्जरी हुआ है, इसीलिए वो मैसेज करके सुन्यूल को मिलने बुलाती है। फिर जब वो बाइक पर होता है तो उसे अपने फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पर सोयून ने ये कहा था कि मुझे पता है जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन अगर मैं टाइम में दोबारा जाऊंगी तो मैं दोबारा से वही करूंगी जो मैंने पहले किया। उस टाइम पर हम देखते हैं सुन्यूल वहीं पर था और जब सोयून को जेल लेकर जा रहे थे उस टाइम पर भी वो वहीं पर था। फिर जब जेल में सोयून इंजर्ड हो गई थी तब भी वो वहीं पर था और बच्चों के कैरल सिंगिंग पर भी वो जेल आया था, यानी कि वो सोयून को बहुत पहले से ही ऑब्जर्व कर रहा था। उस टाइम पर उसने जेलर से पता लगवाया था कि जेल में सोयून किससे ज्यादा क्लोज है। तभी उसे पता चल गया था कि सोयून उसी लेडी ह्यूंगजा से बहुत क्लोज है जिसने सोयून को वो डायरी दी थी। और जब सोयून जेल से रिलीज हो गई थी उस टाइम पर भी सुन्यूल उसका पीछा कर रहा था, यानी कि यहाँ पर कुछ भी कोइंसिडेंटल नहीं था। सब कुछ सुन्यूल ने पहले से प्लान किया था और वो जानबूझकर उसके पास छाता लेकर गया था ताकि वो सोयून से बात कर सके। और उसके बाद वो उसके मॉम के रेस्टोरेंट में आया था। वो लिटरली उसे हर जगह फॉलो कर रहा था। एक टाइम पर सुजिन ने उसको पूछा था कि तुम इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुन रहे हो, तुम सोयून को सीधे बता दो कि तुम हो कौन। तो सुन्यूल कहता है सोयून के पास जितनी भी प्रेशियस चीजें हैं मैं वो सब कुछ उससे छीनना चाहता हूँ और ऐसा करने के लिए मुझे एक ऐसा इंसान बनना होगा जो सोयून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। प्रेजेंट में वो उसी जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर सोयून थी। सोयून उसे जैसे ही देखती है तो उसे अपने फ्लैशबैक का एक एक मेमोरी याद आता है। वो सुन्यूल की तकलीफ समझने लग गई थी। उसके तकलीफ में उसे भी तकलीफ हो रहा था। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जब सोयून उसके जंक यार्ड में गई थी तो उसे पता चल गया था कि सुन्यूल का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी हुआ था और साथ ही में वहाँ पर वही लॉकेट था जिस लॉकेट को वो उस रात ढूंढ रहा था। उसने कहा था कि उस लॉकेट में उसकी मॉम की फोटो है। फिर जब वो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में थी तो उसने वहाँ पर एक फोटो देखा था जहाँ पर वो उसी किलर जीवोंग के साथ था। फिर जंकयार्ड में जब वो उस लॉकेट को ओपन करती है तो उसके अंदर उसी लेडी की फोटो थी जिसको उसने हॉस्पिटल में देखा था। वो समझ गई थी कि ये सुन्यूल की मॉम है। प्रेजेंट में जब वो सुन्यूल को देखती है तो कहती है मुझे अब सब कुछ पता चल गया है, ये तुम ही हो। और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।